अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर कोरोना वायरस की जो पोजीशन है, मैं हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता हूं सऊदीया की, और इस टाइम जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस की जो मरीज पेशेंट रुक गए हैं, कोई नया केस सामने नहीं आया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो आवाम है वो हुकूमत का साथ दे रही है और हुकूमत की उन्होंने सब बातें मानी है, जैसा कि तमाम रेस्टोरेंट, तमाम होटल्स और दफातर जहाँ पे लोग जमा हो सके बंद करने का कहा, तो आवाम ने दूसरी ही दिन वो बात मानकर तमाम तर वो होटल्स, रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर तमाम तर बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा मस्जिदें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। ये लोगों की जो कि लोगों ने बात मानी है और लोगों के हेल्प करने की वजह से कोरोना वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते हुए केस की सबसे बड़ी वजह यह है कि आवाम ना हुकूमत की सुन रही है, ना डॉक्टरों की सुन रही है, और आवाम सिर्फ और सिर्फ कुरान और इस्लाम का नाम लेकर कि जी हमें कुछ नहीं होगा। आप लोगों को मना किया गया, मस्जिदें बंद रखें, मुसाफिर न करें, मिलने जुले मत, क्योंकि हकूकुल्लाह, अल्लाह ताला के जो हकूक हैं, नमाज, कुरान अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन आप लोग हकूकुल इबाद जिसका अल्लाह पाक ने कहा है कि वो मैं माफ नहीं करूंगा, यानी कि किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंची आपकी वजह से, तो फिर आप लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से हकूकुल इबाद को सामने रखते हुए मस्जिदों में नमाज न पढ़ें, फिलहाल घरों में पढ़ें, अदा करें, मुसाफिर मत करें। 2 टक्के मौलवियों को उनकी बात मत सुने, क्योंकि वो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब सही बुखारी की हदीस पेश करके तमाम तर ममालिक की मसाजिद बंद कर दी गई हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाया सही बुखारी की कि जब ताउन का मर्ज आया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम एक शहर से दूसरे शहर जाना मना कर दिया था, और ना उस शहर में कुछ दाखिल हो जहां पे मर्ज है। जब ये हदीस अगर सामने रखें तो तमाम तर हर चीज आप बंद कर दें, क्योंकि हकूकुल इबाद लाजमी है। इस टाइम सऊदी अरब में यही पोजीशन है कि कोरोना वायरस के मजीद पेशेंट बंद हो गए हैं। इसी तरीके से चाइना, जिसमें सबसे बड़ा कोरोना वायरस के मरीज सामने आए, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लोग, कोई केस 2 दिन से सामने नहीं आ रहा। सिर्फ वजह यह है कि अवाम बात मानकर घरों के अंदर रेस्ट पे है, घरों में रह रही है और बिला वजह घरों से निकल नहीं रही। और इटली इसकी दूसरी मिसाल, जिन्होंने अवाम की एक नहीं सुनी और आज पूरा इटली मौत के दिहाने के ऊपर है, और लाशें ट्रकें भर के ना उनके जनाजे पड़े जा रहे हैं, ना उनको गुस्ल दिया जा रहा है और उनको दफनाया जा रहा है। ऐसे ही सिर्फ यही वजह है कि आप लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और कुरान का सहारा लेकर आप लोग उल्टी हरकतें कर रहे हैं। आप मुसाफिर भी कर रहे हैं, मस्जिदें खुली करके मजमे लगा रहे हैं, हालांकि हकूकुल इबाद लाजमी है। हकूकुल्लाह अल्लाह पाक माफ कर सकता है। किसी दूसरे आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंची तो वो आपको कभी अल्लाह पाक माफ नहीं करेगा। इसी वजह से अवाम की बात जो कि हुकूमत जो कि है अवाम की बात सुन रही है, और अवाम को भी चाहिए कि हुकूमत की बात सुने और अपने अपने घरों के अंदर रहें, हुकूमत के साथ रहें, तब ही आप बच सकते हैं। वरना इटली की तरह आप लोगों के साथ होगा कि लाशें भर भर के बगैर कफन दिए, बगैर गुस्ल, बगैर जनाजे के आप लोगों को दफनाना पड़ेगा। इससे पहले कि आप लोगों पर वो वक्त आए, आप लोग हुकूमत की बात सुने, घरों में रहें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मस्जिदों के बजाय फिलहाल घरों में नमाज अदा करें, मुसाफिर मत करें, मिले जुले मत। चाहे आपकी फैमिली है, माँ बाप, बहन भाई, किसी से भी अपने घरों में जाएं तो अपने आप को पहले हाथ धोएं, अपने आप को साफ करें, फिर अपनी फैमिली के साथ बैठें। तमाम दोस्तों के साथ ये बात सुनकर शेयर करें ताकि दूसरों तक ये बात पहुंच सके और दूसरे इससे शायद नसीहत पकड़ सकें, क्योंकि इस टाइम सऊदीया की जो पोजीशन है वो सिर्फ आवाम साथ दे रही है। तो आप लोग अपनी पाकिस्तानी आवाम का साथ दें ताकि इस मत से मुकम्मल निजात हो। दुआ में याद रखिए। मलिक जवार के अल्लाह हाफिज़।